हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी खंडेवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि मैं आने वाले कुछ वीडियो में आपको जातक कहानियाँ सुनाने वाली हूँ। तो आज जातक कहानियों के संग्रह में से दूसरी कहानी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है मौत का फल। बहुत समय पहले ग्राम सादीपुर में एक आम का वृक्ष था। इसी गांव के एक निवासी ने एक छोटा सा समूह बना रखा था, जिसका मुखिया सुल्ताना था। वह अपने साथियों में से एक दो को बाहर उस वृक्ष के पास बैठा देता था। बाकी लोग उस वृक्ष के नीचे बने तह खाने में बैठे रहते। जैसे ही कोई शिकार फंसता, उसी वक्त एक आदमी भागकर सुल्ताना को सूचना दे देता। आज भी ऊपर से एक आदमी दौड़ा हुआ आया और कहता है, उस्ताद उस्ताद, काम बन गया, शिकार फंस गया। सुल्तान बोला, क्या हुआ झंडू, चिल्ला क्यों रहा है? वह व्यक्ति बोला, उस्ताद, एक मोटा ताजा सेठ बड़े मजे से आम खा रहा है, बस आप तैयार हो जाए, अभी अभी शिकार फंसने वाला है। यह सुन के सुल्ताना बोला, वाह वाह, लगता है आज का दिन ही भाग्यशाली है जो सुबह सुबह ही मोटा सेठ फंस गया। चल भाई गरीब दास, आज तेरे को बनाए अमील दास। यह कहते हुए सुल्ताना अपने साथियों को साथ लेकर तह खाने से बाहर आ गया। उसने दूर से सेठ को जाते हुए देख लिया। उसके पांव लड़खड़ा रहे थे। थोड़ी देर में वह धरती पर गिर पड़ा। सुल्ताना चिल्लाया, गिर गया साला, पड़ा आया था आम खाने। एक आदमी बोला, उस्ताद, यदि यह आम न था खाता तो हमारे पास इतना धन कहाँ से आता? उस्ताद बोला, ठीक है, निकाल लो इसके पास जो कुछ भी मिलता है। यह आम का वृक्ष तो हमारा भगवान है, भगवान, तभी तो हम प्रातःकाल उठते ही इसकी पूजा करते हैं। वह व्यक्ति बोला, इसी के सहारे तो हम एक रोज धनवान हो जाएंगे, हमारी भी एक बड़ी सी कोठी होगी। दूसरा बोला, हाँ उस्ताद, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि अपना धंधा इसी प्रकार चलता है, इस वृक्ष पर फल लगते रहे, तो अपन सब धनी हो जाएंगे, ऐश करेंगे उस्ताद जीवन भर। दूसरा बोला, अरे कितना माल मिला इस लाला से? दूसरा व्यक्ति बोला, मोटे लाला से तो मोटा ही माल मिलेगा, 100 मोहरे मिली है। उस्ताद बोला, वाह वाह वाह, ऐसे व्यापारी तो भगवान करे रोज ही अपनी दुकान पर आते रहे। क्या काम बनाया है ऊपर वाले ने सुबह सुबह। सुल्ताना खुशी से झूमता हुआ उन 100 मोहरों को लेकर पेड़ के नीचे अपने अड्डे पर चला गया। वहां मुरली ने भांग का गिलास तैयार करते हुए सुल्ताना से कहा, गुरु, आज तो खूब तेज माल तैयार कर रहा हूँ, बस एक गिलास में ही सारा काम हो जाएगा। और ये कहते हुए भांग का गिलास सुल्ताना की ओर बढ़ा दिया। सुल्ताना बोला, मुरली यार, तेरा भी जवाब नहीं। सुल्ताना के पास बैठा हुआ जुगनू भी भांग को देखकर होशियार हो गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। नशे में धूत या ठग थक हार कर अपने आप सो गए। इनका सोना भी क्या था, बस धरती पर ही तो ईंट का तकिया लगाकर सो जाते थे। न किसी का घर था, न दर, न बीबी, न बच्चे। जमाने ने इन्हें ठुकरा दिया था। गांव वालों ने इन्हें निखट्टू कहकर गांव से निकाल दिया था। आम के इस वृक्ष पर विषैले फल लगते थे, इसीलिए इस वृक्ष से सब लोग घृणा करते थे। कोई इसके पास आकर भी खड़ा न होता था। इस वृक्ष की छाया में भी गांव वाले नहीं बैठते थे। इस वृक्ष की शक्ति को सबसे पहले सुल्ताना ने जाना, क्योंकि उसकी सारी जमीन जायदाद को कर्ज के बदले में जब्त कर ली थी। उसका घर बार छीन लिया था, बेल भी छीन लिए थे। वह उस दिन बहुत उदास सा इसी वृक्ष के नीचे बैठा था। तो उसी समय जग्गू, गोपी और मुरली भी जमींदार के अत्याचारों का शिकार होकर इसी जगह पर आ गए। वे चारों इस आम के वृक्ष के नीचे बैठे अपने अपने भाग्य को रो रहे थे। सब गरीब थे, सबके घर बार छीन गए थे। किसी की जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि खाना भी खा सके। उसी समय एक लाला जी आम की ठंडी हवा में आकर विश्राम करने के लिए लेटे ही थे कि एक पका हुआ आम उनके करीब आकर गिर गया। उस आम को देखते ही लाला जी के मुंह में पानी भर आया। पीला और पका हुआ आम देखकर किसी के मुंह में पानी न आए, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर क्या था, लाला जी ने उठाया आम और बड़े आनंद से लगे उसे चूसने। जैसे जैसे आम का रस उनके पेट में जा रहा था, वैसे वैसे उन पर बेहोशी छाती जा रही थी। थोड़ी ही देर में वह जमीन पर चिट लेट गया। सुल्ताना और उसके साथी बैठे उसकी हालत देख रहे थे। यारो, यह तो गया काम से। सुल्ताना उसकी हालत देखकर बोला और साथ ही अपने स्थान से उठकर
उसके करीब पहुंच गया। उसकी तलाशी लेने पर 50 मोहरें मिली। सुल्ताना बोला, यारो अपना तो धंधा हो गया, लाला जी अपनी मौत मरे हैं, इन्हें हमने तो मारा नहीं है। अब मरे हुए लाला की पॉकेट में जो भी माल है वह तो सब अपना ही होगा। दूसरा व्यक्ति बोला, हाँ यार, तभी तो ऊपर वाले ने हम पर रहम खाकर इसे मरने के लिए यहाँ पर भेजा है। बस उसी दिन से यह चारों मित्र बन गए और ठग भी, लेकिन यह किसी को लूटते नहीं थे, मारते नहीं थे। हाँ, यदि कोई आम खाकर बेहोश हो जाता अथवा मर जाता, उसे लूट लेते थे। रात के नशे की खुमारी इन पर चढ़ी हुई थी, किंतु फिर भी एक आदमी सुबह उठते ही आम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसका काम यही था, आने वाले प्रत्येक शिकार को देखना और नीचे जाकर बताना। उसकी नजरें इस आम की ओर आने वाली सड़क पर जमी रहती। अचानक उसने 4 सेठों को इस आम के पेड़ की ओर आते देखा तो खुशी से नाचता हुआ वह अपने दोस्तों को बताने गया, भैया आज तो 4 सेठ इधर आ रहे हैं। 4 सेठ? वे तीनों 4 सेठ का नाम सुनते ही उछल पड़े। उनके लिए तो एक सेठ भी दिन में बहुत होता था, यह तो 4 सेठ थे। चलो भैया, आज सबके सब तैयार हो जाओ, लगता है हमारे हाथ बहुत बड़ा माल लगने वाला है। अब तो हमारी कोठी बनकर ही रहेगी। यह कहते हुए सुल्ताना अपने साथियों के साथ नीचे से ऊपर आ गया। वे सब के सब एक गड्ढे में छुपकर बैठ गए, उन सेठों को देखने लगे। उन सेठों में से एक बोला, अरे देखो तो कैसे पके हुए आम हैं। दूसरा साथी बोला, अरे भैया ऐसे आम तो मैंने पहली बार देखे हैं। दूसरा साथी ऐसा बोलते हुए तुरंत पेड़ पे चढ़ गया। थोड़ी देर में ही उसने बहुत सारे आम तोड़कर नीचे फेंक दिए। उसके साथी आम इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे आम इकट्ठा कर लिए थे। उसी समय उधर से एक व्यापारी काफिला आकर उसी आम के नीचे रुका। काफिले का सरदार इन व्यापारियों को भली भांति जानता था। जब उसने आमों में लदा वृक्ष देखा और साथ ही इन चारों को आमों का ढेर लगाकर बैठे हुए देखा तो उसका माथा ठनका। वह सोचने लगा कि गांव के करीब जिस आम के वृक्ष पर पके हुए आम लगे हुए हैं तो यह आम खाने योग्य न होंगे। वे चारों जैसे ही आम खाने के लिए हाथ बढ़ाने लगे तो वह सौदागर जोर से कहने लगा, ठहरो, इन्हें मत खाना, यह विषैले आम हैं। क्या कहा? वे चारों अपने दोस्त मनसा राम की ओर देखने लगे। हाँ मित्रों, इन आमों में अवश्य में कोई दोष है। तुम एक सौदागर होकर इतना भी विचार न कर पाए कि इतने बड़े गांव के पास पके हुए आम वृक्ष पर कैसे रह गए। इनके पीछे भी अवश्य कोई न कोई चाल रही होगी। मुझे लगता है इसके आसपास अवश्य कोई छिपा हुआ हैगा जो हमारी टोह ले रहा होगा। चारों दोस्त बोले, हाँ चलो हम सब मिलकर पहले तो उस शत्रु को खोजते हैं जिसने कि हमारे फंसाने के लिए इतना बड़ा जाल बिछा रखा है। वे सभी व्यापारी मिलकर वृक्ष के पीछे हिस्से की ओर चले गए तो वहां उन चारों ठगों को खड़े हुए पाया। वो व्यापारी बोले, अरे तुम चारों यहाँ पर खड़े हुए क्या कर रहे हो, जरा बाहर निकले। चोर बोले, क्या है, तुम हमारे पीछे क्यों पड़ गए हो? आम खाओ, आम देखो कितने पके और रसीले आम हैं। मनसाराम बोला, भैया वह सब कुछ तो हम देख ही रहे हैं, हमारा मन तो यह कहता है कि इन फलों को पहले आप खाकर देखो। सुल्ताना बोला, हम कैसे खाएं, यह तो मनसाराम बोला, अबे ठगो, साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि यह सब विषैले आम हैं। मूर्खों, पके हुए आम को तो बच्चा भी नहीं छोड़ता। इसका अर्थ तो सीधा साधा है कि तुम ग्रामीणों को भी यह पता है कि यह वृक्ष के तमाम फल विषैले हैं, लेकिन तुम लोग यह सब। सुल्ताना की आवाज कांपने लगी। वह समझ गया था कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। यह सौदागर तो काफी चतुर निकला, इसने तो सारे रहस्य का भांडा फोड़ दिया है। अब क्या होगा इससे तो। इतने में मनसाराम बोला, अरे देख क्या रहे हो पापियों, तुम इंसानों का खून करके केवल धन छीनते हो। आज मैं इस वृक्ष को जड़ से ही कटवा दूंगा, न रहेगा बांस न बचेगी बांसुरी। दूसरा व्यापारी बोला, हाँ मेरे पास एक ऐसी औषधि है जो इस वृक्ष को जड़ से लेकर ऊपर तक जला देगी। मनसाराम बोला, हाँ यह ठीक रहेगा, ऐसे विषैले पेड़ को जला देना ही युक्ति संगत है। बस फिर क्या था, उस वृक्ष की जड़ में दवाई डालकर आग लगा दी गई और वृक्ष के साथ साथ
उन चोरों का ठगों का धंधा भी चल गया, पाप का फल उन्हें भी मिल गया। तो ये थी हमारी आज की कहानी, मौत का फल। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।